घर को साफ़-सुथरा और ऑर्गेनाइज़ बनाने के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आपने बड़े-बड़े ब्रांड्स और महँगी चीज़ों का इंतख़ाब करना है। मुझे लगता है कि छोटी-छोटी सी चीज़ों से ना आप अपने घर को खूबसूरत और ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। किस तरह से? आज के व्लॉग में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और प्यारे से व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह के टाइम से और रमज़ान मुबारक की सबसे पहले तो आप सब बहनों को बहुत-बहुत मुबारक हो। एक मरतबा फिर से दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक में आप सब बहनों के घर में खैर व बरकत अता फ़रमाए। और मैं आपको बताऊँ तो सुबह-सुबह ही ना मैंने जो आगाज़ किया था वो क्लीनिंग के साथ कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत अच्छे गुज़रे हैं। आप सब बहनें बताइए कि आप सब बहनों के रोज़े किस तरह से गुज़रे हैं? और इस दफ़ा ना रमज़ान बहुत ही जल्दी गुज़रा है। आप सब बहनें इस चीज़ से इत्तेफ़ाक करेंगे कि दिन भी बहुत छोटे हैं और अल्लाह का लाख शुक्र है कि रोज़े भी बहुत अच्छे गुज़रे हैं। तो बहरहाल जनाब मैं आ गई थी सबसे पहले तो रूम के अंदर और मैंने कहा चलें जल्दी से ना इस रूम की क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं। और आज चूँकि मैंने अपने पेरेंट्स को इफ्तारी पे भी बुलाया हुआ था, साथ-साथ इफ्तारी प्रिपरेशन भी करेंगे और साथ ही साथ ना आप सब बहनों के साथ शेयर करूँगी किस तरह से आप छोटे से घर को ना बहुत खूबसूरत ऑर्गेनाइज़ बना सकते हैं। अच्छा, जैसे कि ना मैंने शुरू में ही आप सब बहनों के साथ मेंशन किया है ना कि ज़रूरी नहीं होता है कि आपने बहुत-बहुत महँगी-महँगी चीज़ें लेके ना अपने घर में सजानी है तो तभी आपके घर की जो एक लुक है ना वो बहुत अच्छी आएगी। या फिर आपने जो है वो मुझे लगता है कि थोड़ी-सी तरतीब अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं ना, स्पेशली सफाई की तरतीब को ही अगर आप अपना लेते हैं ना, तो आपका घर वैसे भी सफाई के साथ ही ना इतना को पुरसुकून माहौल फ़राहम कर रहा होता है आपको, आपके बच्चों को, आपके शौहर को ना कि आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं लगती है। तो सफाई चूँकि निस्फ़ ईमान है, तो सबसे पहले तो मैं आप सब बहनों को ये बोलना चाहूँगी कि रमज़ान मुबारक के चूँकि रोज़े रख के ना कुछ बहनें बहुत ज़्यादा थक भी जाती हैं, रूटीन भी बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाती है चूँकि, लेकिन कोशिश क्या करें कि अपने घर की सफाई पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। कोशिश करें कि रोज़ के रोज़ बहुत अच्छे तरीके से झाड़ू वगैरह लगाएँ। और स्पेशली ना एक रूम तो स्पेशली मैं आप सब बहनों को बोलती हूँ कि जिसको हम लोग ना मास्टर बेडरूम कहते हैं या मेन बेडरूम कहते हैं ना, उसको लाज़मी साफ़ रखें। क्योंकि ना अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग ना पूरे घर में अपने बच्चों का मैस देख रहे होते हैं ना, तो उससे ना हमें एक ज़हनी कोफ्त और होती है, समटाइम हम बहुत परेशान हो रहे होते हैं या फिर हम लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे ना घर का कोई कोना साफ़ छोड़ते ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है ना कि बेडरूम की एक्सेस ना आप पेरेंट्स के पास ही होनी चाहिए, ताकि ना आप अपने टाइम को एक तो आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके, दूसरा ये है कि आपको इस चीज़ का स्ट्रेस ना हो कि आपका पूरा का पूरा घर घंटा स्पेशली बेडरूम को जो है ना वो आपने साफ़ सुथरा रखना है। और इसके लिए ना कोशिश क्या करें कि वक्तन-फ़वक्तन ना बेडशीट्स को चेंज करते रहा करें, मौसम के अकॉर्डिंग और मूड के अकॉर्डिंग। अच्छा, मुझे ये है ना कि मौसम के अकॉर्डिंग जो है ना वो बेडशीट तो चेंज करती ही रहती हूँ, साथ ही साथ ना मैं कलर्स पे भी बहुत ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ। यानी कलर्स कॉम्बिनेशन जो है ना बेडशीट्स के इस तरह से लेती हूँ कि जो ना आँखों को भी अच्छे रखें, दिल को भी अच्छे लगे। क्योंकि गर्मियों में ना मोस्टली लाइट कलर की बेडशीट्स जो होती है ना वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। स्पेशली अगर आजकल ना मैंने देखा है कि फ़र्नीचर के कलर्स ना, जैसे मेरे ही फ़र्नीचर की मिसाल ले लें तो कलर डार्क है, तो मेरी कोशिश होती है ना कि इसके ऊपर इस तरह की बेडशीट्स बिछाऊँ जो मुझे अच्छी भी लगे, आँखों को भी अच्छी लगे और रूम ना बहुत भरा-भरा भी ना लगे। अगर हम लोग कलर्स की स्कीम की बात करते हैं ना, तो यहीं पे अगर मैं ब्लैक कलर की या फिर ब्राउन कलर की बेडशीट बिछा दूँ या फिर डार्क ब्लू कलर की बिछा दूँ, तो आई थिंक वो देखने में ना एक तो कमरा बहुत ज़्यादा भरा-भरा भी लगेगा और वो कितनी ख़ास अच्छी भी नहीं लगेगी। तो इस चीज़ का इंतख़ाब ना आपने खुद करना होता है कि आप जो भी बेडशीट जो है ना वो ख़रीदने जा रही हैं या ले रही हैं ना, उसका उसका जो कलर है ना वो इस तरह का चूज़ करें कि आपके जो है ना वो रूम के अकॉर्डिंग, आपके बेड के अकॉर्डिंग ना वो चीज़ देखने में भी अच्छी लगे और कंफर्टेबल भी रहे। एक और बात आपसे बहनों से बोलना चाहूँगी ना कि अक्सर औक़ात ना हम लोग डस्टिंग पे भी ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते हैं, तो कोशिश क्या करें कि घर की जो डस्टिंग है ना उसको वक्तन-फ़वक्तन करते रहा करें। क्योंकि वेदर चेंज होती है ना, बहुत सारे एलर्जी के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको खांसी में इज़ाफ़ा हो जाता है, आँखों के इन्फेक्शंस हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो फिर हम लोग ना ये परेशानी में जो है ना वो आगे पीछे डिस्कस कर रहे होते हैं कि भई पता नहीं मेरे बच्चे को ये इस तरह की इन्फेक्शंस क्यों हो रहे हैं या फिर खांसी क्यों हो रही है या आँखों से पानी आने, ये सारी चीज़ें। तो मैं आप सब बहनों को बताऊँ तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें ना डस्ट एलर्जी की वजह से हो। चूँकि मैं खुद एलर्जी की पेशेंट काफ़ी टाइम रही हूँ ना, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आपके घर में कहीं पे भी डस्ट है ना, तो एलर्जी के पेशेंट्स जो है ना वो सबसे पहले डिस्टर्ब होते हैं। तो कोशिश क्या करें कि घर में ना कभी भी डस्ट ना पड़ने दें। अगर डस्ट आ भी जाए ना तो फ़ौरन से फ़ौरन उसको साफ़ सुथरा कर दें, ताकि वेदर चेंज होने में ना जो एक डस्ट एलर्जी के पेशेंट इफ़ेक्ट होते हैं ना, ताकि आपके घर में ना जो है ना वो इफ़ेक्ट होना जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये सबसे
ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और अल्लाह का शुक्र है कि जब से मैंने ना इस चीज़ पे फोकस करना शुरू किया ना, मेरी एलर्जी में काफ़ी ज़्यादा कमी आ चुकी है। अक्सर बहनों को जो है ना वो खांसी की एलर्जी शुरू हो जाती है, कईयों को आंखों से पानी आने का मसला शुरू हो जाता है, आंखों में खारिश, जिस्म पे मुख्तलिफ हिस्सों में दाने बन जाते हैं। तो ये सारी जो सिम्टम्स है ना ये एलर्जी की हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब मैं आ गई थी बाहर और मैंने कहा चले अपना डाइनिंग टेबल जो है ना इसको भी साफ़ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं अच्छे तरीके से, चूँकि आज जो है ना मैंने अम्मी को इफ्तार भी बोलना था। और मेरा फोकस होता है कि जब भी मेरे पेरेंट्स ने मेरे घर में आना है, पहले तो यह है ना कि आप सब मैंने बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि जो बेटियों के पेरेंट्स होते हैं ना वो बेटियों के घर में आने से बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करते हैं हमारी सोसाइटी को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन जब मेरे पेरेंट्स ने मेरे घर में आना होता है ना, मेरी कोशिश होती है कि उनको ना बहुत ही वीआईपी प्रोटोकॉल दूँ। उसकी एक वजह यह है ना कि हम लोग ना अक्सर ना अपने ख़ास मेहमानों को बड़ा प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं, चाहे वो हस्बैंड के फ्रेंड्स की फैमिलीज़ हैं, चाहे जो भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, चाहे नंद की फैमिली आ जाती है जनाब, चाहे जनाब हमारी कुछ देवरानी जेठानियों की फैमिलीज़ आ जाती हैं, तो हम लोग बड़ा प्रोटोकॉल उनको दे रहे होते हैं। अक्सर घरों की बात कर रही हूँ, सब घरों की बात नहीं कर रही। अब कुछ बहनें आके ना कमेंट्स करेंगी कि भाई मेरे घर में ऐसा नहीं होता है, तो मैं ना अक्सर घरों की बात कर रही हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी ना तुम कि हमारे घर के ना जो वीआईपी गेस्ट है ना आपकी ज़िंदगी में, आपके लिए वो आपके माँ बाप हैं। अच्छा, शीट को मैंने उतार दिया था ऊपर से और मैंने सोचा कि ना जो डाइनिंग टेबल है ना इसके ऊपर मैट्स बिछा देती हूँ और इसी के ऊपर फिर इफ्तार जो है ना वो लगा लेंगे। तो बस अच्छा, शीट का के बारे में मैं आपको बताऊँ ना, तो मैंने कोई भी अगर आप शीट वगैरह बिछाते हैं ना अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर ना, तो एक ट्रांसपेरेंट शीट जो है ना वो लाजमी लेके बिछाए। उससे होता है कि आपकी शीट की जो उम्र है ना उसमें इजाफा हो जाता है। और काफ़ी लॉन्ग टाइम से ना मैं वो ट्रांसपेरेंट शीट डाल के ना, क्योंकि जो फिर प्रिंट होता है ना शीट का वो भी नज़र आता रहता है। और जो भी जब भी आप जो है ना वो अगर सफाई की बात करें ना, तो गंदी भी ट्रांसपेरेंट शीट ही होती है, आप उसको साफ़ करके दोबारा से कर लेते हैं। लेकिन अगर जो है वो आपने शीट ही डायरेक्ट डाली हुई है ना, तो फिर अगर गंदी हो जाए ना तो फिर आपको वो उठानी पड़ जाती है। तो मेरा छोटी सी टिप थी, मैंने कहा आप सब बहनों से शेयर कर दी। तो उस पर ना मैंने कुछ डेकोरेशन डाले हुए हैं टेबल के अंदर की साइड ना, तो मैंने कहा चल इसको निकालते हैं ब्रश से। और काफ़ी टाइम से ना चूँकि मैंने शीट ही बिछाई हुई थी और मैं उतारती ही नहीं हूँ इसको, स्पेशली ना कुछ मौके ऐसे होते हैं ना जिनको मैं ख़ास बनाने के लिए ना कुछ ख़ास काम करती हूँ। तो ये जो मेरा एक काम है ना ये भी किसी मौके को ख़ास बनाने के लिए ही होता है, चाहे वो ईद का मौका आ रहा हो, चाहे मेरे घर में कोई ख़ास मेहमान आ रहा हो, तो बस उसी सिलसिले में जो है ना मैं इसकी सफाई भी बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। और साथ ही साथ जनाब मैं इसकी जो शीट है ना उसको उतार के ना तो ऊपर मैट्स वगैरह भी बिछा देती हूँ। तो बहरहाल बस जल्दी से ना मैंने कहा इसके अंदर की जो डस्टिंग है ना उसको कर लेती हूँ। और उसको करने के बाद फिर मैं जो है ना इसके ऊपर अपने टेबल मैट्स जो है ना उनको बिछा दूँगी। और बात करूँ अगर टेबल मैट्स की ना, तो मैं ये भी कोई इतने महंगे नहीं लेके आई हूँ, $1 शॉप से मैंने ये ख़रीदे थे। और बस उसके जो है ना अच्छा, मुझे बहुत शौक था मैट्स का ना, तो मैंने दराज पे और आगे पीछे ऑनलाइन कुछ चेक किए थे जो कि काफ़ी महंगे मिल रहे थे। फिर एक दिन ऐसे वाले शॉप पे मुझे नज़र आ गए और थे भी बहुत ही खूबसूरत, तो मैंने बस वहीं से ले लिए थे। तो ज़रूरी नहीं होता है कि आपने ना कुछ महंगी चीज़ों से ही अपने घर को डेकोरेट करना है, तो तब जाके आपके घर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा और आपका घर ऑर्गेनाइज भी लगेगा। मुझे लगता है कि थोड़ी सी समझदारी और अपने बजट को मद्देनज़र रखते हुए ना आप वही चीज़ जो है ना अपने बजट में रहते हुए भी ख़रीद सकते हैं। तो बस जनाब यहाँ पे मैंने कहा चलें जल्दी से जो डेकोरेशन जो है ना वो निकालें अच्छे से, सफाई वगैरह की, डस्टिंग वगैरह की ना, यही सारे जो है ना वापस डाल देते हैं। और उसके बाद जो टेबल के मैट्स हैं ना उनको भी ला के जो है ना वो रख देते हैं टेबल के ऊपर। अच्छा, मैं आपको बताऊँ तो जब ना मुझे किसी का इफ्तार वगैरह करना होता है, इवन कभी कोई दावत वगैरह भी करनी होती है ना, तो मुझे पता होता है कि मैंने जो है ना वो तैयारी पहले से करके रखनी है। और कुछ ख़वातीन होती है ना जो एंड टाइम पे अपना काम छोड़ देती हैं कि भाई अभी 3 घंटे पड़े हुए हैं, अभी 4 घंटे पड़े हुए हैं। उसमें ये होता है ना कि कामों का बर्डन बहुत ज़्यादा आ जाता है और बहुत ज़्यादा थकावट भी हो जाती है। तो मुझे पता होता है कि जब मैंने ना किसी की दावत रखनी है या कोई इफ्तार वगैरह रखना है ना, तो उसके लिए चूँकि काम जो है ना वो खुद ही मैनेज करने हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता ना काम शुरू कर दूँ, ताकि दिन भर में ना मेरे सारे के सारे काम मुकम्मल हो जाएँ और जो एंड का टाइम हो ना स्पेशली वो मैं अपने मेहमानों के साथ जो है ना वो स्पेंड कर सकूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप जो है ना अपने कामों को मैनेज किस तरीके से करते हैं। काम कोई भी बोझ नहीं होता है। मुझे लगता है कि बस कामों को ना थोड़ा मैनेज करने की ज़रूरत होती है। जब आपको मैनेज करना आ जाता है ना, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो बस जनाब यहाँ पे इस पॉइंट पे ना आप सब बहनों से, प्यारी प्यारी बहनें जो मुझे दूर नज़दीक से देख रही है, अर्ज़ ये है कि जो मेरे चैनल पे पहली मर्तबा आई है, वीडियो पहली मर्तबा वॉच कर रही है, चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर देना है और साथ मौजूद ना बेल आइकन को भी आपने ज़रूर प्रेस कर देना है, ताकि नए आने वाले बहुत अच्छे अच्छे से व्लॉग, बहुत मोटिवेशनल वीडियो ना आप सारी बहनों तक पहुँचती रहे। अच्छा, हर व्लॉग को ना, हर वीडियो को मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाती हूँ। और मेहनत तो आपका कोई भी काम हो ना उसकी शर्त होती है कि आपने मेहनत जो है ना वो नहीं छोड़नी है। और चाहे जो है ना वो आपको आपका चैनल रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप जब मेहनत से कोई काम करते हैं ना, तो मेरा यकीन है इस बात पे ना कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को ना कभी भी रैगा नहीं करते हैं। तो बहरहाल बस
जनाब यहाँ पे मैं जो मैट लेके आई थी ना $1 से, वो मैंने डाल दिया और देखने में भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं। और बाकी की जो क्लीनिंग थी वो भी मैंने कर ली थी। मैंने कहा चलें एक दफ़ा जो है ना, अच्छा जो मेरे चेयर्स के कवर्स हैं ना ये रह गए, और चेयर कवर्स के बारे में ना काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आपने ये कहाँ से बनवाए हैं, कहाँ से लिए हैं। तो ये मैंने ना ऑनलाइन बनवाए थे और मेरी चेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से फिक्स्ड हो के आए हैं। तो इसके लिए ना मुझे लगता है कि आपको ना एक ऑथेंटिक पेज की ज़रूरत होती है जहाँ से आप ऑर्डर करने, वरना आजकल आप सब बहनों को पता है कि ये बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो है ना कि आप आजकल ना ये जो बेडशीट्स की शॉप्स होती हैं ना बाज़ार में, वहाँ पे भी आ चुके हैं। तो आप चाहें तो जाके ना डायरेक्ट भी ले सकते हैं, बजाय कि आप ऑनलाइन मंगाने का रिस्क लें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो मैंने ना कुछ चीज़ें जो है ना वो रेडी कर ली थी, जिनमें सेवइयाँ बॉयल करी थी, क्योंकि मैं बनाई थी लबे शीरी। और साथ ही साथ ना मैंने जो लोबिया का सैलेड बनाना था, ये भी इसके लिए मैंने लोबिया वगैरह ना रात में ही भिगो दिया था। मैंने कहा चलें सुबह के टाइम पे ना मैं जल्दी से इसको बॉयल कर लूँगी, और बॉयल करने के बाद मैंने इसमें मैक्रोनी शामिल की। और ये जो लोबिया और मैक्रोनी का जो सैलेड है ना, ये बिल्कुल वही सैलेड है जो आप शादियों वगैरह में खाते हैं, और ये इतने मज़े का बनता है और बहुत ही लाइट वेट होता है। और दूसरी बात ये है ना कि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। रमज़ान के महीने में ना वैसे भी हमारी जो डाइट है ना वो ज़्यादा गोश्त की तरफ चली जाती है, और मैदा और इस तरह की चीज़ों की तरफ ज़्यादा चली जाती है, उससे बनी हुई चीज़ों की तरफ ना। तो दाल और प्रोटीन वाली जो चीज़ें ना वो हमारी उसमें ना बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। तो कोशिश किया करें कि दाल और सब्जियों का इस्तेमाल भी करें। इस सैलेड की रेसिपी ना मैं ऑलरेडी अपने एक व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। तो आपने अगर बहनों ने नहीं देखा है ना तो आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद में मैंने यहाँ पे मैक्रोनी बना ली थी मटन के जो है वो कीमे की, साथ ही यहाँ पे मैंने चिकन का जो पुलाव है ना वो बनने के लिए रख दिया था। और जो मैं पुलाव बना रही थी ये यखनी पुलाव था, और मेरे घर, बल्कि सॉरी ये यखनी पुलाव नहीं था, ये था काबली पुलाव, और मेरे घर वाले ने ये बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ तो काबली पुलाव बनाने का भी ना हर एक अपना तरीका होता है, और मैं बस अपने तरीके से बनाती हूँ और उसी तरीके से बनाती हूँ जिससे ना मेरे पेरेंट्स जो है ना वो माशाल्लाह बहुत खुश होकर खाते हैं, और मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं। हर एक अपना तरीका होता है, और अगर आप नेट पे सर्च करते हैं तो बहुत सारे तरीके आपको मिल जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना टेस्ट ना आपके हाथ के जायके का भी होता है। आप जब मोहब्बत से कोई खाना बनाते हैं ना तो उसमें वैसे ही बहुत ज़्यादा जायका आ जाता है। तो इम्पोर्टेंट यह है कि आप जब भी कुछ बनाने लगे हैं ना, आपकी मोहब्बत भी उसके अंदर शामिल हो। तो जनाब उसके बाद फिर सारा खाना शाना रेडी करने के बाद इफ्तार का टाइम तो करीब ही था, तो मैंने कहा चले जल्दी से ना अपना टेबल डेकोरेट कर लेते हैं। और माशाल्लाह यहाँ पे सिस्टर भाभी सब आ चुके थे, और जब सब मिल कर ना काम शाम में हाथ बटाते हैं तो टाइम का भी नहीं पता चलता है। दूसरा ये है कि आपके सारे काम भी ना बड़े आसानी से मैनेज हो जाते हैं। और आज के इफ्तार में ना एक बहुत स्पेशल चीज़ है जो मैं आपको वीडियो के एंड पे चल के दिखाऊंगी। और बस इफ्तार का टेबल लग चुका था, ये छोटा सा मेन्यू था मेरा जो मैंने इफ्तार के लिए बनाया था। और बस इसके बाद जो है ना इफ्तार का बल्कि रोज़ा खुलने का इंतज़ार हो रहा था। इंतज़ार जो है ना वो जैसे ही ख़त्म होगा इंशाल्लाह ताला इफ्तारी करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी की अपने पेरेंट्स के साथ, और सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है इन सारी चीज़ों को छोड़ के ना कि आपके वालिदैन आपके साथ मौजूद है, और आपकी खुशियों में आपके साथ हर वो कहते हैं ना कि हर चीज़ में आपके साथ शामिल हैं। तो बस जनाब अपने वालिदैन के साथ बैठ के इफ्तारी की, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया उनकी इन नेमतों पे जो खाने की मौजूद हैं, और सबसे बड़ी नेमतें जो वालिदैन की सूरत में हमारे साथ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो बस यहाँ पे रोज़ा शोज़ा खोलेंगे, और ये मैं आपको बता दूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वह है ज़मज़म का पानी और ये खजूरें, और मक्का से आई हुई ये मज़ेदार खजूरें और ज़मज़म का पानी जो है ना ये आज के मेन्यू का ना वो कह लें कि सबसे बेस्ट चीज़ है। तो बहरहाल जनाब आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वो मेरी प्यारी बहनें चैनल पर पहली बार आई है वीडियो को आपने लाइक कमेंट ज़रूर कर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।